को लेकर सीधे तौर पे चलते हैं। कांग्रेस के नेता हैं वैभव त्रिपाठी, इनसे जान लेते हैं कि सरकार की क्या मंशा है, क्यों ये घटना उनको करना पड़ा। ये बताइए कि जो इस तरीके से माँ बेटी ने अपने आप को आग के हवाले कर दी, आपको लगता है क्या है कि इसमें किसकी रणनीति है, कौन लोग हैं इसमें? देखिए, पहले तो मुझे ये आपत्ति है कि माँ बेटी ने अपने आप को आग के हवाले कर लिया। ये प्रशासन के द्वारा किया गया। माँ बेटी अंदर फंस गए और आग लगा दी गई। ये पूर्णतः प्रशासन की जिम्मेदारी थी और जो स्थितियां हैं पूरे प्रदेश में वो बहुत भयावह है। आप विनय तिवारी को देख लीजिए, एक पुलिस वाला आता है, कार रोकता है, गोली मार देता है। तो इसी तरीके से विकास दुबे की गाड़ी बोलेरो बन जाती है। वो क्या गाड़ी थी, सफारी पलट के, ट्यूब ही पलट के बोलेरो हो जाती है। तो यहाँ ब्राह्मण विरोध ही चल रहा है। मैं तो कहूँगा कि योगी मोदी ब्राह्मण विरोधी, गरीब विरोधी। मामला ये है कि जो संस्कृति बनती जा रही है और योगी बाबा बड़ा खुश हैं कि नहीं मैं बुलडोजर बाबा हो गया, तो उनको शर्म आनी चाहिए। मानवता के दुश्मन हैं वो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी, आप न्यायपालिका पे इस तरीके से प्रहार कर रहे हैं और क्या कारण है कि मानवीय मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं उन महिला और उनकी बेटी ने खुद को आग के हवाले किया। ये पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया। लीपा पोती हो रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि समाज में किस प्रकार का विकृति आ गई है कि हम पक्ष को देख के ही बात करते हैं। अगर राजस्थान में एक विकृत मानसिकता के व्यक्ति ने, एक क्या नाम था, लालजी या कुछ ऐसा ही नाम था, उस व्यक्ति की हत्या कर दी, वो बहुत बड़ा मुद्दा होता है, पूरे देश में मुद्दा होता है। लेकिन जो दो ब्राह्मण महिलाओं, एक महिला एक बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, मैं इसको सरकारी हत्याकांड कहूँगा। ये सरकारी हत्याकांड था जिसमें जिंदा जल गए दोनों। ये नृशंस हत्या है, लेकिन समाज में कोई उसका रिएक्शन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या सत्ता और सत्ता की दलाली से बढ़कर अब कुछ नहीं रहा है। अच्छा, बताइए कि आपको लगता है केंद्र और प्रदेश में जो सरकार है योगी और मोदी जी के, ब्राह्मण जिस तरीके से लगातार इनके ऊपर नकेल कसी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही कही जा रही है कि हिंदुत्व की सरकार है, तो क्या वो जो ब्राह्मण महिला दोनों कानपुर में जली, क्या वो हिंदू थी कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि घर से माँ बाप को निकाल दो तो वो घर घर नहीं होता। तो ये जो सनातन और हिंदुत्व की बात करने वाले हैं, ब्राह्मण विहीन हिंदुत्व होगा, क्या यही देखने को मिलेगा? ब्राह्मण के बगैर आप सनातन और हिंदुत्व की परिकल्पना कर रहे हैं, तो आप वैसे ही कर रहे हैं जैसे मैं अपने घर से माँ बाप को बाहर निकाल दूँ और कहूँ मेरा घर अब साफ़ सुथरा हो गया। कोई हिलता डुलता बूढ़ा नहीं है। ब्राह्मण निरीह है, लेकिन ब्राह्मण परशुराम भी था, रावण भी था। तो ब्राह्मण को जो विवश किया जा रहा है, ये समाज में एक बड़े बदलाव की दस्तक है। ब्राह्मण जिस दिन जागा उस दिन ये योगी मोदी को का सर्वनाश करके छोड़ेगा। तो ये आपको लगता है कि ब्राह्मण समाज कब जागेगा, सब चीज़ बदल जाएगा तब? अब इस बात के लिए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंदर खाने ब्राह्मणों में इस बात का विरोध है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मोहन भागवत कहते हैं कि जातियों के लिए जिम्मेदार ब्राह्मण है, और योगी की पुलिस 2 ब्राह्मणों को जला देती है। इस बात को समझिए ना, ये पूरे संघ और भाजपा की साजिश है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये सब मूर्ख लोग हैं, इनको धर्मशास्त्र और बाकी चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं है। नहीं तो मोहन भागवत को ये पता होता कि गीता के उपदेश में, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण ने दिया है, उन्होंने खुद कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मतलब भगवान कृष्ण ने कहा कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये हमने बनाई है, मैंने बनाई है, मैं स्वयं बनाया हूँ।
तो इसकी जानकारी होती तो भागवत जैसा व्यक्ति कुछ कहता ही नहीं। दूसरी चीज़, राजनीतिक कारणों से भागवत ये बोल रहे हैं कि नहीं ब्राह्मणों को गाली दो और बाकी वोटों को पोलराइज करो। और ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण समाज को दिशा देने वाला है, ब्राह्मण क्यों मौन है? क्या सत्ता लोलुपता इतनी भारी हो गई है ब्राह्मण के लिए? मैं यही कह रहा हूँ कि अगर भागवत को ये जानकारी होती गीता में भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया है, भगवान कृष्ण यदुकुल से थे, भगवान राम क्षत्रिय कुल से थे, भगवान परशुराम ब्राह्मण कुल से थे, तो ये आदिकाल से चला आ रहा है, युगों युगों से चला आ रहा है कि ये व्यवस्थाएं जो जाति की हैं वो युगों पुरानी है। तो इनको सनातन और धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। आप मान लेते हैं कि 2023 में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल। जब ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है तो दलितों का क्या होगा? नहीं तो वही तो बात मैं कह रहा था, पहले ये भाजपा की सरकार दलितों का उत्पीड़न करती थी, फिर मुस्लिमों का करती थी, गरीबों का करती थी, अब ब्राह्मण इनके टारगेट पे। आपको याद होगा कि जब योगी जी की पहली बार सरकार बनी थी तो एक हफ्ते बाद ही जो गोरखपुर की राजनीति में ब्राह्मण के प्रणेता पंडित हरिशंकर त्रिपाठी जी थे, उनके ठिकानों पे, उनके घर पे छापा मारा इस योगी सरकार ने, उस अपराधी को ढूंढने का बहाना करके, जो कि 8 महीने से पहले से जेल में है। अरे पहले अपने जेलों में देख लेते। तो ये तो ब्राह्मण विरोधी है ही है। हरेन पंड्या हत्याकांड में किसका हाथ है आप देख लीजिए। संजय जोशी जो वाजपेयी जी के राइट हैंड हुआ करते थे, उनको गुजरात में प्रवेश से प्रतिबंधित किसने किया? देखिए। तो आपको लगता है कि नहीं ब्राह्मण सुरक्षित है? ना राजनीतिक रूप से सुरक्षित है, ना सामाजिक रूप से, ना आर्थिक रूप से। ब्राह्मण अपनी दशा के लिए जो स्थिति बनती जा रही है, उसको एक बार फिर से चेतना उसके अंदर आनी चाहिए और उसको खड़ा होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, तो यही ब्राह्मण समाज कहता है कि नहीं ब्राह्मण की बात है, ब्राह्मण का विरोध न कीजिए। समाज में ऑन द रिकॉर्ड किसी ने ना कहा हो, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड यही बातें चलाई गई और ये कहा गया कि नहीं ब्राह्मण के खिलाफ बातें न कीजिए, और ये पूरी सरकार मंत्री को बचाने में लग गई। लेकिन जब आज एक ब्राह्मण परिवार को सरकारी हत्याकांड के तहत, ये तो यूपी के ब्राह्मणों को सौगात है कि सरकारी हत्याकांड में अब गरीब, दलित, मुस्लिम के बाद ब्राह्मण भी आ गया है। अब वो सरकारी हत्याकांड का तोहफा ले और ऐसे ही उत्पीड़न झेले या फिर चैतन्यता से आगे आए। मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण का विरोध सदैव ही सर्वनाश का कारक बना है। इन बातों को देखिए आप। चाणक्य ने घनानंद का साम्राज्य खत्म कर दिया था, तो हमको उन बातों पे जाना चाहिए। समाज की आज की स्थिति जो बनी हुई है, उसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे गर्म हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। मतलब साफ है कि जब तक मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा था मौन थे हम, जब तक दलितों का उत्पीड़न हो रहा था मौन थे हम, युवा बेरोजगारों का उत्पीड़न हो रहा है मौन है हम। अब ब्राह्मणों पे बात आई है। धीरे धीरे ये सरकार जो विघटन, जो अंग्रेज़ों के दलाल रहे हैं, ये ऐसे ही आपको बांटेंगे और सबको एक एक करके ख़त्म करते जाएंगे। तो हमको इस चेतना को जगाना होगा कि मानवता विहीन सत्ता हिंदुत्व की हो ही नहीं सकती। मानवता विहीन सत्ता हिंदुत्व की नहीं हो सकती। सनातन सर्वधर्म सद्भाव की बात कहता है, सनातन जीवों पर दया करने की बात करता है, सनातन विश्व बंधुत्व की बात करता है, जिसमें न्याय की पद्धति है। उधर ले जाके किसी का घर आशियाना उजाड़ दो। यही योगी जी का एक मैं वीडियो देख रहा था पुराना,
उसमें योगी जी ने कहा था कि जो अगर कोई अतिक्रमण हटाना है तो सबसे पहले हम उसको रहने की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद क्या हो गया था कि आपने वहाँ जाके जबरिया बुलडोज़र ढहा दिया। और बुलडोज़र जो संस्कृति है ना, वो न्यायपालिका पे करारा तमाचा है। न्यायपालिका इस बात के लिए सोचे समझे कि क्या उसका औचित्य है आज इस बुलडोज़र संस्कृति में। अगर नहीं है तो इन न्यायालयों पे ताला मार देना चाहिए और इन जजों को चुपचाप अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब बुलडोज़र से ही न्याय होगा तो फिर इन न्यायपालिकाओं का कोई औचित्य रह गया है। ठीक है। तो आप सुने कि कानपुर में जिस तरीके से ये घटना घटी है तो काफ़ी ब्राह्मण समाज नाराज़गी जता रहा है और सीधे तौर पे ये लोग अब ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से दलितों के ऊपर, मुस्लिम के ऊपर ब्राह्मणों का विरोध जो हुआ तो उससे सत्ता का अब सर्वनाश होगा। ठीक है। तो जिस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे जो घटना घटी है उससे ब्राह्मण समाज में काफ़ी आक्रोश हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में राजनीति में ब्राह्मण समाज क्या करता है, देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।